Good morning, children. Welcome again in science class. In previous classes, we have learned about crops and its types, and we have also started to know or to learn steps in farming or growing crops. Farmers, or not farmers, but farming is not an easy task. Farmers who grow the crops need to do many things. We shall see these things one by one. ऐसे हम देख रहे थे कि किसी भी किसान को के लिए कृषि कार्य आसान नहीं होता है। उसे बहुत सारी बातों को इसके लिए जानना आवश्यक होता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है नोइंग द सॉइल। डिफरेंट सॉइल इज नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ए फार्मर मस्ट स्टडी द सॉइल to be sure that the crop he is going to grow in this soil is good or not. किसान को ये जानना होता है पहले कि जिस बीज को वह किसी भी सॉइल पर बोने जा रहा है वह सॉइल उसके लायक है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे इसके लिए अतिरिक्त फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट थिंग, मेकिंग द सॉइल रेडी। फार्मर्स शुड मेक द टीलिंग एंड लेवलिंग ऑफ द फील्ड्स बिफोर प्लांटिंग द सीड्स। टीलिंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फर्टिलाइजर्स added to the soil and leveling make it clean. Tilling that means जुताई, खेत को जोतना। किसान को फसल को उगाने के पहले सॉइल को रेडी करना पड़ता है और इसके लिए जुताई बहुत ज़रूरी होती है। इससे जो फर्टिलाइज़र्स होता है वो भी सॉइल में मिल जाता है, जो कृषि के लायक उसको और ज़्यादा उपयुक्त बनाता है। तो इस तरह से किसान को बीज बोने के पहले ज़मीन को भी रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही लगा देने से, अर्थात फसल ऐसे ही लगा देने से उसकी वृद्धि ठीक ढंग से नहीं होती है। नंबर 3, सोइंग द सीड्स। मैच्योर सीड्स शुड बी शोड एट ए रीजनेबल डिस्टेंस। इट शुड नॉट बी डीप अंडर द सॉइल। और जो मैच्योर सीड्स होते हैं, जो परिपक्व सीड्स होते हैं, उसे लगाना पड़ता है सॉइल में, जो एक दूरी पर होता है और ज़मीन के बहुत नीचे उसको नहीं लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, ओलोफिनो वाटरिंग द फील्ड्स। जब बीज बो दिया जाता है तो उसके लिए सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इन इंडिया फार्मर्स मोस्टली डिपेंड ऑन द रेनफॉल फॉर वाटरिंग द फील्ड्स। Crops might need a combination of rainfall and other source of watering the fields. This other source is known as irrigation. ऐसे तो इंडिया में विशेषकर लोग खेती के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर दूसरे तरह से फसल की सिंचाई होती है, फसल को पानी पहुंचाया जाता है, तो उसे इरिगेशन कहा जाता है या सिंचाई कहा जाता है। और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए
डिफरेंट मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट water requirements. When there is not enough rainfall, good irrigation system is required. Crops like wheat and rice have different water requirements. किसी भी फसल के लिए अलग अलग विभिन्न मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, जिसे किसान को जानना ज़रूरी होता है और इसके लिए वह उसी की तरह पानी की व्यवस्था करता है. और देन क्रॉप प्रोटेक्शन. जब सभी चीज़ें हो जाती है तो फार्मर को ये भी जानना ज़रूरी होता है कि वह उस क्रॉप्स को प्रोटेक्शन दे. कभी कभी उसमें कीड़े भी लग जाते हैं या ग्रास होपर इत्यादि या कैटरपिलर्स हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो यहाँ पर वर्णन है. क्रॉप प्रोटेक्शन. After then harvesting and then storing. Farmers should know when they have to pick the crop and separate it into its usable parts at harvest time. After harvesting the crop, they should be stored in moisture proof and proof warehouse, that means गोदाम. जब सभी तरह की बातें वो जान जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो अंत में उसको उस फसल के अनुसार ही गोदाम में रखने की व्यवस्था की जानकारी भी उसको प्राप्त करना चाहिए इस किसान को. इन दिस वे वी हैव सीन steps in farming or growing crops. Children, in next video we shall see some questions answer of this chapter.